से भगवान शिव की बारात तैयार हो रही है और उधर हिमालय राज के यहाँ बड़ी भारी तैयारी हो रही है। सारा नगर सजाया गया। नगर सजा करके सभी नदी तालाब पर्वत जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुलाया गया। इधर भगवान ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण सब लोग भगवान की शादी में पहुंच गए हैं। कई दिन पहले बड़ी तैयारी हो रही है। कई दिनों से भगवान को तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। पहले ना बड़े नियम करने पड़ते थे। 1 महीना पहले से ही नियम का पालन करना होता था। 15 दिन पहले से घर से बाहर निकलना आना जाना बंद हो जाता था। ऐसा कुछ विधान किया गया है यहाँ पर। इस विधान के बाद में भोलेनाथ को उबटन लगाया गया। उबटन लगा करके श्रृंगार करके सजा करके मुकुट लगाकर पीताम्बरी पहना करके बाहर ले आया गया। बाहर जब भोलेनाथ आ गए तो नंदी महाराज मुंह बना करके वहाँ से चले गए। जितने भूत प्रेत थे वो भी शांत हो करके बैठ गए, क्योंकि वो लोग गा रहे थे आज भोले बाबा की शादी है। भगवान के शादी में बारात में जाना है, नाचने के लिए झूमने के लिए जाना है। लेकिन यहाँ तो सब मामला ही उल्टा हो गया। अब भगवान मुकुट लगा लिए, पीताम्बरी धारण कर लिए, राजसी वेशभूषा पहन लिए और भगवान विष्णु के सिंहासन में बैठ करके जाएंगे तो हम लोगों को तो घुसने नहीं दिया जाएगा। सब गण गायब हो गए। सब गण गायब होने पर भगवान शंकर ने नंदी को बुलवाया। नंदिन, सब गायब हो गए, कहाँ चले गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो नंदी ने नाराज होकर कहा, प्रभु हर समय हम लोग आपके साथ में रहते हैं और आज विवाह का समय आया तो आप देवताओं के साथ में मिल गए। अब उनके रथ में बैठ के जा रहे हो तो हमारा क्या काम आपको? इसलिए अब हम सब लोग किनारे हो गए। अब आप जाओ, अपनी शादी करो, विवाह करो। भगवान ने कहा ऐसी बात है, चलो अंदर। अंदर गए भगवान शंकर। अंदर जा करके बोले मैं अपने टीम को छोड़कर बारात में नहीं जा सकता, तुम लोगों के बगैर कैसे जाऊंगा, और जाना भी नहीं चाहिए, है ना भाई। अपने संगी साथियों को छोड़ करके बारात में दूसरों के साथ में जाने पे क्या मजा आएगा। भगवान शंकर अंदर गए और अंदर जा करके ढेर सारी शमशान घाट की भभूति मंगाई। भभूति मंगाया, राख मंगाया, पीताम्बरी उतारा। पीताम्बरी उतार करके राख का ढेर अपने ऊपर डाल लिया। राख का ढेर लगाया और जो बढ़िया बाल बना लिए थे इसमें भभूति लगा करके और लंबी जटा बनाई। जटा बना करके एक बड़ा विषधर सर्प अपनी जटा के बीच में लगाया। 2 सर्प उन्होंने अपने भुजाओं पर बांध लिए। अपने भुजाओं पर बांधने के बाद व्याघांबर व्याघ्र चर्म अपने कमर पे लगाया और कमर पे व्याघ्र चर्म बांध करके भगवान शिव ने एक बड़ा फनिहर नाग अपने कमर में लपेटा। लपेट करके उसे गांठ मार दिया। बिच्छू और ततैया कान में कुंडल में डाल लिया। कानों के कुंडल में बिच्छू ततैया डाल करके भगवान भोलेनाथ बड़ा सा त्रिशूल, हाथ में बड़ा सा त्रिशूल लिए हैं। डमरू लगा हुआ है, उसमें नर मुंडों की माला गले में डाल करके जैसे भगवान असवारे में आए, ओसारा बोलते, ओसारा में आए। नंदीगढ़ देखा तो पूंछ उठा करके नाचने लगा। नंदीगढ़ भी तैयार हुआ, आंखों में काजल लगाया, सींग को काली किया और पूंछ उठा करके नाच रहा है। वो भी बारात में जाने की खुशी हो गई। भूत प्रेतों से भगवान ने कहा सब बारात में चलेंगे।
नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखई अति विपरीत, बोलही वचन विचित्र विधि। जितने भी भूत प्रेत हैं सब खुशी हो करके, कोई एक पैर पे नाच रहा है, कोई सिर के बल नाच रहा है, बड़ा भारी आनंद उत्सव मचाते हुए, धुआं उड़ाते हुए चल पड़े भगवान भोलेनाथ की बारात में। चलिए सब बारात में हिमालय राज के घर चलते हैं।